हेलो, नमस्ते, वणकम, सत श्री अकाल, ओला, आदाब, स्वागत है आप सभी का वर्ला जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम तमिल भाषा के व्यंजनों को पढ़ेंगे, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम पढ़ेंगे तमिल पूर्ण व्यंजन, मतलब व्यंजन जमा स्वर। अब हिंदी भाषा में क्या होता है, जितने भी आप व्यंजन बोलते हैं क ख ग, उनमें अ की आवाज जुड़ी होती है अपने आप। तो हम क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं। जैसे क के पैरों में अगर हमने हलंत लगाया तो वो क्या बन गया, शुद्ध क बन गया, मतलब अ की आवाज के बगैर बन गया। ठीक है, वैसा ही तमिल भाषा में होता है। अब हम हिंदी में तो हलंत लगाते हैं पैरों में, लेकिन तमिल भाषा में बिंदी लगा देते हैं ऊपर। इसका मतलब हुआ यक जमा अ, मतलब आ की आवाज के बगैर हो गया। ये कहने का तात्पर्य ये है, 1 नंबर और 2 नंबर इसको पढ़िएगा। चालक, चालक, क ख ग, चालक, चालक, बालक, बालक। समझ आ रही है बात? वैसे ही होता है तमिल भाषा में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ। अच्छा दोस्तों, एक बात बता दूं, जो मूल तमिल है उसमें 18 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में जो क वाली लाइन होती है, क ख ग घ अंग, उसमें जो दूसरा और चौथा है वो तमिल भाषा में नहीं है। ठीक है, तो पहला अक्षर है क। अब क से हमने क की आवाज में निकालनी है और ग की आवाज में निकालनी है। और तीसरा अक्षर है अंग। ठीक है, अंग। तो 2 अक्षर हुए तमिल भाषा के, और हिंदी भाषा के 3 अक्षर हो गए, क ग और अंगा। दूसरा और चौथा नहीं होता, जहाँ पे पीला तीर लगा है वो देख लीजिए। दूसरा और चौथा नहीं होता है तमिल भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हो सके तो उनको लिख लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपया करके इनको लिख भी लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान है ये देखने में आपको डरावने लगेंगे अक्सर, लेकिन ये आसान है। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगी तमिल। अच्छा दोस्तों, अगली लाइन पढ़ाई जाती है हिंदी वर्णमाला में च वाली लाइन, च से चम्मच। तो ये है च छ ज झ अइया, अइया। अब तमिल भाषा में क्या होता है कि च से ही हमने च की आवाज भी निकालनी है तमिल भाषा की, और स की आवाज भी निकालनी है। और अगला है अइया। अब अइया तमिल में भी होता है और हिंदी भाषा में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली लाइन होती है हिंदी वर्णमाला में ट टमाटर वाली लाइन, ट ठ ड ढ अणा। अब जो ठ है और ढ है वो नहीं होता है तमिल भाषा में, तो हमने ट टमाटर और ड डमरू वो वाली आवाज एक ही अक्षर से निकालनी होती है तमिल भाषा में। ठीक है, और अगला है अणा। हिंदी भाषा में भी अणा होता है और तमिल भाषा में भी अणा होता है। ये देखने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये है आसान लिखने में। अगर आप कोशिश करेंगे तो लिख लेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली लाइन होती है हिंदी वर्णमाला में त थ द ध न। तो जो हमारा दूसरा है थ और ध वो नहीं होता है तमिल भाषा में। अच्छा, जो तमिल भाषा का त है वही तमिल भाषा का द भी है। समझ आई बात? और अगला है न, ना से नल, जो हिंदी भाषा में भी होता है और तमिल भाषा में भी होता है। इनको कृपया लिखकर देखिएगा, ऐसे देखने से याद नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली लाइन होती है हिंदी वर्णमाला में प पतंग वाली लाइन। ठीक है, तो प फ ब भ म। तो जो हमारा दूसरा है फ और भ वो नहीं होता है तमिल भाषा में, तो हम प, जो तमिल भाषा का प है वही तमिल भाषा का ब भी है। जो ब से बकरा होता है, ब वो वाला प भी वही है और ब भी वही है। ठीक है, और अगला है माँ। ठीक है, तो माँ हिंदी भाषा में माँ से मछली और तमिल भाषा में भी होता है। ये देखिए, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको हिंदी की थोड़ी आदत पड़ी है तो ये आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे लाइन आती है हिंदी वर्णमाला में य र ल व। तो ये तमिल भाषा में भी होता है, य र ल व। अब आप ल पे ध्यान दीजिएगा, ल से लट्टू। अब इसकी आवाज है ल, ल। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैंने बोला था ना कि ल की आवाज पे ध्यान दीजिए। जो पीछे हमने ल पढ़ा वो ल लट्टू वाला है, ल लट्टू। अब वहां पे अब अगला हमारा अक्षर है, पहला जो आप देख रहे हैं वो है अड़ा, अड़ट्टू, अड़ट्टू, लट्टू अड़ट्टू, ठीक है। और अगला है ड़ा। इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा आगे। अगला है, तीसरा है रा, चौथा है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पहली दो आवाजें हैं ये ल की आवाज है, ला से लट्टू वाली आवाज है, लेकिन ला भी नहीं है ये, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा, देखते रहिए। अच्छा दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये देवनागरी भाषा में नहीं होता ये जो अड़ा है, लेकिन आप में से अगर किसी ने ऋग्वेदा पढ़ा है तो उसका जो पहला छंद है उसमें ये अक्षर आता है, तो इसको बोलते हैं अड़ा, अड़ा। और दूसरा है ड़ा। अब जैसे हम लिखते हैं तमिल, अब तमिल को इस तरह से लिखते हैं जो हमने दूसरे नंबर पे लिखा है। एक नंबर पे तमिल जो हिंदी में लिखा है, अब हिंदी में आगे भी लिखा है लेकिन हमने ला को बदल दिया है अड़ा से, तो हम क्या बोलेंगे। अब मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, तमिल तमिल, तमिल तमिल, समझ आ रही है बात। तो ये ला की तरह ही आवाज है, लेकिन ये ला की आवाज नहीं है, समझ रहे हैं आप। ला से थोड़ा अलग है ये, समझ आई बात। अब इसको हम अब हिंदी में तो मैं कैसे बताऊंगा आपको, अब ये तो ऐसे ही बोला जाएगा ना, बस आपने इसकी आवाज पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अब हिंदी में तो हम बोलते हैं ऐसे, जैसे ए से एड़ी, अब य से यग। अब दोनों आवाजों को हम मिक्स करके बोल देते हैं, जैसे बोलिए एमपी, यमपी, एमपी, यमपी, ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आवाजें मिक्स हो जाती हैं। वैसे ही है, ये है तो ल की आवाज, लेकिन ये ल की आवाज नहीं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तमिल भाषा के मूलभूत रूप से जितने थे शुरुआत में, उतने अक्षर व्यंजन पूरे होते हैं, मतलब 18 ही थे, तो 18 हमने बता दिया आपको, आप गिन सकते हैं वीडियो रोक के। इसके आगे जितने भी अक्षर आएंगे वो आएंगे ग्रंथा अक्षरम, मतलब जो दूसरी भाषाओं से लिए गए अक्षर हैं, दूसरी भाषाओं से ली गई ध्वनियां हैं, वो आएंगी आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अलग भाषाओं से ली गई आवाजें उनको कहते हैं ग्रंथाक्षर, जो मैंने बताया आपको। अच्छा, हिंदी भाषा में श शलगम और श षटकोण, ये दोनों आवाजें सेम ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना है कि जो श षटकोण वाला है वो संस्कृत से लिए गए शब्दों में प्रयोग होता है और थोड़ा जोर से बोला जाता है श षटकोण वाला, और जो श शलगम वाला है वो थोड़ा कम आवाज से बोला जाता है, श श। अगला है स, स से सेब बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ग्रंथाक्षर हैं, ये तमिल भाषा में शुरुआत में नहीं थे, इतना बात दिमाग में रखिएगा। अगले अक्षर हैं दोस्तों ह और क्ष। अब ह हिंदी में होता है, जैसे ह से हाथी, वैसी ही आवाज है ह और क्ष की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे अगले ग्रंथाक्षर हैं ज और श्री। अब श्री को आप व्यंजन मानना हो तो मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते। अच्छा, शुरुआत में जब तमिल लिखी गई थी तो ये पेड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी, या इस तरह का कुछ था, इसलिए ये मुड़े होते हैं, घुमावदार होते हैं। जितने भी आपने अक्षर देखे होंगे तमिल भाषा के, वो सारे मुड़े होते हैं। और शुरुआत में इसमें 12 स्वर और 18 व्यंजन थे, ठीक है। उसके बाद ये ग्रंथाक्षर अलग भाषाओं से ले लिए गए हैं, तो कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं कि ये अक्षर तमिल भाषा के नहीं है, ठीक है। तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि 18 व्यंजन और 12 स्वर, कुल मिला के 30 वर्ण होते हैं तमिल भाषा में, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।